Hello everyone, class second, subject computer, chapter 4, storage devices, page number 33. Let us now read this lesson. Input and output devices are used to enter data and take out result. आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अगर डेटा यूज़ करते हो तो उसका रिज़ल्ट आ जाता है. बट हाउ कैन वी सी द आउटपुट आफ्टर सम आवर्स और डेज? वी नीड टू स्टोर द आउटपुट. अगर हमको वापस देखना होता है, दोबारा देखना होता है, तो हम उसको कैसे देखेंगे? थोड़े दिन बाद हमको आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है. उसमें हम अपनी जो सारी जो मैसेज होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं. वंस वी स्टोर द वर्क, हम अपना काम स्टोर इकट्ठा कर सकते हैं. इट विल नेवर गेट लॉस्ट, और वो कभी भी उससे नहीं हटता है. वी कैन सी आवर वर्क लेटर इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, और उसको हम बहुत साल बाद भी अगर देखते हैं, कंप्यूटर में जो काम हम डिवाइस में जो स्टोर करते हैं उसको अगर हम बहुत साल बाद भी देखेंगे तब भी वह वहाँ से नहीं हटता है, क्योंकि हमने उसको स्टोर किया हुआ है. वी यूज़ सम डिवाइसेज टू स्टोर आवर वर्क. दीज डिवाइसेज आर नॉन एज स्टोरेज डिवाइसेज. इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं. अ कंप्यूटर कैन स्टोर आवर वर्क इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस. कंप्यूटर में अलग अलग भागों में स्टोर होता है. सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेज आर हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. लेट अस रीड द अबाउट दैम. अब हम उसको किस में स्टोर कर सकते हैं? हार्ड डिस्क में, CD, DVD और पेन ड्राइव में. आपको सर ने स्कूल में भी पढ़ाया था. आपके सबके घर में कंप्यूटर भी होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको लेसन में समझा रही हूँ. फर्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ अ मेन स्टोरेज डिवाइसेज. ये जो है मेन है, मुख्य भाग है ये. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU. ये CPU के अंदर होता है. इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हार्ड ड्राइव. इसमें बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन, हमारी जो सूचनाएं हैं, हम उनको इकट्ठा करके उसको CPU में रख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज CD-ROM. द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM इज कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. A CD-ROM is a circular disk. It is used to store data. It is portable disable. ये जो है पोर्टेबल डिवाइस होता है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. मैं आपको लेसन समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फिर फ़ोन करके बात कर सकते हो. ओके बेटा. नाउ DVD ऐसा है. द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वीडियो डिस्क. इट इज़ सिमिलर इन शेप ऑफ द CD. ये CD जैसा होता है, बट हैज़ ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर्ड टू द CD. One can store up to 4.5 GB of data as compared the 700 MB of data capacity of CD. Next one is pen drive. At present, pen drive is a most commonly used storage device. ये देखो बेटा, छोटा सा पेन ड्राइव है. इसके अंदर बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो सकती है. इट इज़ सो स्मॉल, बहुत छोटा है. इट फिट्स इन आवर पॉकेट. हम इसको एंड की चेन एट्सेट्रा, इसको हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं और की चेन में भी रख सकते हैं. इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज साइज लाइक 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB एंड 512 GB. स्टोरेज यूनिट 1 bit, 1 binary light, 8 bits, 1 byte, 1024 bytes, 1 KB, 1024 KB, 1 MB, 1024 MB, 1 GB. किलोबाइट, KB का किलोबाइट, MB का मेगाबाइट, GB का गीगाबाइट और TB का टेराबाइट. ये आपको समझना है. सबके पास ही कंप्यूटर भी है. नहीं है तो आजकल जो अपने फ़ोन चल रहे हैं, स्मार्टफोन, उन सब में ये आपको सिस्टम है जो आपको समझ में आ जाता है. CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. DVD डिजिटल वीडियो डिस्क. CD कॉम्पैक्ट डिस्क. इनको आपको, ये जो आपको बताया है स्टोरेज यूनिट, ये आपको याद भी करना है. इस लेसन की आप घर बैठ कर रीडिंग भी करोगे, और नहीं समझ में आता है तो मुझसे फिर आप पूछ सकते हो. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. लेसन इज ओवर. नेक्स्ट वीडियो we will do exercise. Okay.